अवाम की तरफ से आपसे एक सवाल है, 2 साल गुजरने के बाद आप क्यों निकले हैं? पहले क्यों नहीं निकले जब गजा मिट गया? बात यह है कि 2 साल बाद नहीं निकले। गजा के ऊपर हमला हुआ, उसके 20 दिन बाद अल अक्सा मिलियन मार्च 5 नवंबर को शारा दस्तूर इस्लामाबाद पर हुआ। उसके बाद 21 नवंबर को लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, वो हमने सारा का सारा फलस्तीन के नाम कर दिया। उसके बाद फिर पूरे मुल्क में मुहिम चलाई, इसराइली मसनूआत का बाइकॉट और पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल में पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन मुहिम चलाई। उसके बाद फिर नेतन्याहू को दहशतगर्द कहलवाने के लिए इस्लामाबाद में लियाकत बाग से लेकर फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया गया और वो धरना तकरीबन 5 दिन तक जारी रहा। हमसे वादा किया गया कि हम अमली तौर पर अद्वियात और खुराक गजा को तरसील पहुंचाने का इंतजाम करेंगे और नेतन्याहू को दहशतगर्द कहलवाया गया, जिसकी सुर्खियां पूरी दुनिया के अंदर फैली। फिर उसके बाद मुसलसल जना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुल्क के तमाम प्रेस क्लबों के सामने फलस्तीन के हक में यकजहती की गई। अब मुझे आप बताएं कौन सा ऐसा रास्ता था जिसको छोड़ा गया है? आप अहलियान गजा से पूछ लें, अगर किसी का राब्ता है, अंदर तक अद्वियात और खुराक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहुंचा रही है। हम यहाँ खुशियां मना रहे थे रबीउल अव्वल शरीफ की, तो वो भी हमारी खुशियों में शामिल हुए। उनके लिए वहाँ कपड़ों के स्टॉल लगाए गए तहरीक की जानिब से, उनके लिए वहाँ खाने के स्टॉल लगाए गए, उनके लिए वहाँ महाफिल का इंतजाम करने के लिए और जिसमें उन्होंने नाते पढ़ी, ये भी किया गया। छोटी ईद गुजरी, वहाँ पर ईद स्टॉल लगाए गए। जैसे हमारे बच्चे कपड़े खरीदते हैं, वहाँ उनके लिए बाजार लगाए गए। ये तहरीक लब्बैक, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हम कोई ज़बानी बातें नहीं कर रहे। बड़ी ईद पर उनके लिए कुर्बानी का इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में भी मेरे घर से लेकर हर कारकुन के घर तक जो साहिब इस्तिताअत था, उन्होंने उनके नाम पर कुर्बानियां भी की। और उनके शुहदा जो सर फहरिस्त है, इस्माइल हनिया साहब, या सनवार साहब, उनके नाम की कुर्बानियां। फिर वहां अंदर गजा में भी कुर्बानियां की गई, हालांकि वो निहायत महंगी और निहायत मुश्किल काम था। ये सारा काम है। अभी भी किसी को समझना है कि गजा के लिए क्या हो रहा है।